बीए द्वितीय वर्ष हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और एकांकी साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के एक ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में हिंदी साहित्य में हुए, जिन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। वस्तुतः हिंदी एकांकी का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट एकांकी से माना गया है, जिसकी रचना 1929 में हुई। वस्तुतः डॉक्टर नगेंद्र ने राम कुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी माना है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही हिंदी एकांकी के जनक माने जा सकते हैं। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वस्तुतः डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी को प्रारंभिक शिक्षा इनकी माताजी श्रीमती राजरानी देवी ने अपने घर पर ही दी, जो उस समय के हिंदी साहित्य जगत की एक विशेष पहचान थी। बचपन में इन्हें कुमार के नाम से पुकारा जाता था। डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ से ही प्रतिभा को स्पष्ट किया। ये सदैव अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आते थे। पठन पाठन की प्रतिभा के साथ ही राम कुमार वर्मा शाला के अन्य कार्यों में भी सहयोग दिखाई देते थे। अभिनेता बनने की डॉक्टर वर्मा की बड़ी प्रबल इच्छा थी, अतएव इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में एक सफल अभिनेता का कार्य भी किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1922 में 10वीं तक पढ़े। इसी समय प्रबल वेग से असहयोग की आंधी उठी और डॉक्टर वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बटाने लगे तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख प्रस्तुत हुए। इसके बाद डॉक्टर वर्मा ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में सर्वप्रथम आए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर और इसके बाद में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक माने जाते हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रूसी सरकार से विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राय 1 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं। हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर लगभग 150 से अधिक एकांकी लिखी। भगवती चरण वर्मा ने उनके संदर्भ में कहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है, उसको समझा हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखा हो तो उसके लिए श्री वर्मा की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी। इसीलिए 1921 तक आते आते राम कुमार
वर्मा गांधी जी के उनके असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में एक कविता प्रतियोगिता में 51 रुपए का पुरस्कार जीता था और यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ मानी जा सकती है। डॉक्टर वर्मा ने देश में ही नहीं विदेशों में भी हिंदी का परचम लहराया। 1957 में वे मॉस्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की यात्रा पर गए। 1963 में उन्हें नेपाल से त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने शिक्षा सहायक के रूप में आमंत्रित किया। 1967 में वे श्रीलंका में भारतीय भाषा विज्ञान के अध्यक्ष के रूप में भी गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कुछ प्रमुख एकांकियां इस प्रकार हैं: बादल की मृत्यु, रेस मिटाई, चारुमित्रा, दीपदान, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल इत्यादि, जिनकी जो चर्चा है आम हम एकांकी साहित्य के अंतर्गत देख सकते हैं। हिंदी के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण एक विचार है। उन्होंने कहा है कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भाव भूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें झूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। ये जो विचार थे वो हिंदी भाषा के संदर्भ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के थे। वर्मा जी की रचनात्मक प्रतिभा बहुत मुखित है। वे हिंदी के छायावादी कवि के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक भी माने जाते हैं। वे कवि और समालोचन की अपेक्षा नाटककार, विशेष रूप से एकांकी कार के रूप में अधिक लोकप्रिय और विख्यात हुए। उन्होंने सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सभी विषयों पर एकांकी लिखे हैं, किंतु ऐतिहासिक एकांकी कार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय है। उनके एकांकियों में ऐतिहासिक इतिवृत्त प्रदान नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिवेश में मानवीय संवेदना का उद्घाटन हुआ है। काव्य में तथ्य के साथ साथ कल्पना का समन्वय होने पर भी इतिहास का मूल रूप विकृत नहीं होने पाया है। चरित्र चित्रण में वर्मा जी का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एकांकी के क्षेत्र में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो योगदान है वो अद्वितीय है। साहित्यिक अवदान के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर वर्मा ने के ध्वनि रूपक समय समय पर आकाशवाणी से सफलतापूर्वक प्रकाशित किए जाते रहे हैं। विश्वविद्यालय समारोह में, अभिनय व्यवस्था में डॉक्टर वर्मा ने अपना विशेष योगदान दिया है। रंगमंचीय दृष्टि से बादल की मृत्यु एकांकी उन्होंने सन 1930 में लिखा जो अति सफल हुआ। यह एकांकी आज भी फैंटेसी एकांकियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके एकांकियों में मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। सामाजिक एकांकियों में हास्य एवं व्यंग की झलक भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। उनके ऐतिहासिक एकांकी उनके आदर्शवादी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें दीपदान बहुत ही प्रचलित हुआ है। धन्यवाद।